हाय, कितना सोना लाइनर लगाया ना मैंने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज का व्लॉग जो है बहुत ही अम कुछ नहीं मुझसे बोला जा रहा। अल्लाह, मेरी ज़बान स्टक हुई है। आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मैं कहाँ पे गायब हूँ, वीडियोस क्यों नहीं शेयर कर रही। चलिए हम थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। थोड़ा सा तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं अपनी मामा की तरफ गई, मेरे बड़े बेटे के पेपर्स ख़त्म होने के बाद। तो मैं कुछ सोचा कि मैं जब घर से बाहर हूँ आपके लिए व्लॉग शेयर कर लिया करूँ। तो इसी के चक्कर में मैंने जो मामा साग बना रही थी उसको थोड़ा सा शूट करने की कोशिश की, जो कि मेरे से ज़ीरो हो गया, बिल्कुल भी नहीं बन पाया। थोड़ा सा ये साग को कुछ करने रखा हुआ है। बाय द वे मुझे साग पकाना नहीं आता। तो यहाँ पर फिर मैं अपने बेटे को खाना खिलाने लग पड़ी। सादे से ये चावल है, उस पर मैंने ग्रेवी डाल के गर्म करके, मामा के हाथ के पके हुए खाना और सादे चावलों में भी क्या जायका होता है ना। अच्छा, आप लोग देख ही रहे हो शुरू में मेरे साथ जो हो गया। मैंने इतनी हिम्मत इकट्ठी करके शुरू किया कि मैं यार एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर ही लूँ। इतना ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आप लोग मुझे मिस कर रहे हो, पूछ रहे हो कि मैं कहाँ पे हूँ, तो आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर दूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं कोई वीडियो बना पा रही। तो जनाबे वाला जब इतने दिनों बाद कोई वीडियो नहीं ना बनाते तो मेरी तो ज़ुबान स्टक हो जाती है, कुछ बोलने के लिए लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे थे। खैर, छोटा बेटा जो आपको मेरा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मेरा पोलू छोटू, इसका थोड़ा सा बाजू का प्रॉब्लम था। आज से कुछ साल पहले, 2.5 साल पहले जब ये छोटू सा था तो इसका बर्न हो गया था बाजू। तो इसी के सिलसिले में मैं मामा की तरफ गई थी। हेलो, अब ये सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ अपने बेटे को चेकअप करवाने हॉस्पिटल। एक्चुअली उसका था मंगल को दिन वेट सॉरी, मंगल को हमने उसे चेक करवाना था, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा डरे हुए थे, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उसका ना कोई भी ट्रीटमेंट करवा पाएँ। तो यहाँ पर पूछे क्या हाल है आपका। क्या हाल है? को मैं ठीक हूँ, ठीक। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप। मरी। अब मरी ने मरी नहीं जा रहे। आप कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो। काम पे। काम पे काम पे नहीं, सुने आप हॉस्पिटल जा रहे हो। आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप डरते हो, आप बहादुर में भी हो ना, आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी, है ना, है ना, आप तो गुट में भी हो ना। हाय, इस घर से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जो हैं जुड़ी हुई हैं। किस किस की अपने माँ के घर से यादें यार जुड़ी नहीं होती। मेरे साथ शेयर करो आप लोगों की कौन सी ऐसी यादें हैं जो आपको मामा के घर की यादगार तरीन हैं। ओके, यहाँ पर हम सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं तो आप मेरे और मेरे बेटे की आंखें सूजी हुई देख सकते हैं। मुझे बस सबसे ज़्यादा सैडनेस और दिल जो दुखी था वो यही था कि इतना पोलू सा बच्चा, फिर ऑब्वियसली बात है उसकी सर्जरी होगी तो वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, थोड़ी सी ट्रीटमेंट उसकी होगी, तो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ ऐसा होने वाला था। आने वाले दिनों का सोच कर जो मुझे डर लगा हुआ था, इसी वजह से हम ये स्टेप नहीं उठा पा रहे थे। तो मेरे पापा ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल लेके गए। खैर, उस दिन क्या हुआ कि वो डे नहीं था तो हम लोग वापस घर आ गए। मैं दिल में खुश थी, खैर आज बच गए। उस अगले दिन मैंने कोशिश की कि आपके साथ एक और शेयर करती हूँ। मामा मेरी बना रही थी पाए, तो इसकी रेसिपी शेयर करने की कोशिश की, वो भी ज़ीरो हो गई। मैं कहीं बाहर गई तो मेरे अंत तक मामा ने सारा मसाला बना दिया, तो मैंने छोड़ दिया उसको। खैर, उसके बाद सैटरडे को हम जो है हॉस्पिटल एडमिट हो गए। दोबारा चेकअप करवाने गए तो उन्होंने मुझे एडमिट ही कर लिया हॉस्पिटल में। यहाँ पर मेरा बेटा जो है 2 दिन नानों के साथ रहा, मैं 2 दिन घर रही। मामा कह रही थी पहले 2 दिन मैं रह लेती हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ था। उसके बाद मैं आई 3rd डे अपने बेटे के पास। तो सुबह सुबह मेरा बेटा, मामा आप कहाँ चली गई थी, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे मिल नहीं रही थी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो में एक दफ़ा भी ना रहूँ। मैं काफ़ी हिम्मत, काफ़ी ब्रेव हो गई हूँ। खैर, इसके बाद जो था ये हमारा 3rd डे था हॉस्पिटल में, और अभी भी डेज़ थे हमारे पास। तो वहाँ पर प्ले लैंड टाइप उन्होंने बनाया हुआ था, तो मैं उसका दिल लगाने के लिए और अपना दिल लगाने के लिए नेक्स्ट 2 डेज़ जो थे वो मैं रही उसके पास। तो हम इस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते थे सारा दिन, कभी खेलने चले जाते थे, कभी कुछ खाने चले जाते थे। खैर, हम दोनों इस तरह सारा टाइम अपना स्पेंड कर रहे थे वहाँ पर। उसका जो बाजू का प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा ये था कि जब जो छोटा सा था तो गर्म पानी से जल गई थी। तो सही तो वो हो गई, लेकिन आपको पता होगा अगर किसी के साथ कभी ऐसा हुआ हो कि जला हुआ जब भी ठीक होता है तो वो कंट्रैक्ट करता है। तो उसका बाजू के मसल्स जो है इस तरह कंट्रैक्ट कर गए थे। तो डॉक्टर्स ने हमें ये कहा था कि हम इसकी सर्जरी से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो हमें यही डर था कि अल्लाह जाने ठीक होता नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं थे, उनका दिल असल में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। वो उनको यही डर था कि बच्चे को तकलीफ़ हम और देंगे, ये वो। मेरा ये सजेशन था कि हम छोटे का भी जो हमने ट्रीटमेंट करवाना है करवा लें, बड़े होके आगे वो स्कूल जाएगा, बड़ा होगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। है, मेरे पापा ने और मामा ने, बाकी सब ने बहुत ज़्यादा हौसला दे के नहीं, हम इसका अभी जो करवाना है करवा लेते हैं।
तो हम रोज़ जाते थे वहाँ पर, इस तरह खेलते रहते थे। और मेरी तबीयत भी उन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बुखार हो गया था। खैर इसी बुखार के साथ मैं अपने बेटे के साथ रही, क्योंकि वो मेरे नानों के साथ रह तो लिया, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया ना। अच्छा, वहाँ पे ये उसको मैं डिफरेंट वार्ड्स में, हम वैसे ही सैर करने के लिए मैं उसको लेके निकलती थी, वो अंदर बहुत ज़्यादा घबरा जाता था। तो यहाँ पे एक एक्वेरियम भी था, उसमें ये फ़िशेस कितनी ज़बरदस्त थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, कितना ज़बरदस्त मुँह खोल रही हैं। कभी हम सीढ़ी में बैठे रहते थे, कभी कुछ, इस तरह ही हम बस है अपना टाइम पास करते रहते थे। ये जो फुटेज है ये मंगल की है। इसके नेक्स्ट डे बुध को हमारा जो था ऑपरेशन था, सर्जरी, उन्होंने हमें टाइम दे दिया था। तो ये दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। ये वीडियो दोबारा से इसके रिकॉर्डिंग ऑडियो करते हुए मेरे जो है आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल ज़ैनब, बिल्कुल रोना नहीं है। मैं इस दिन सारा दिन अकेले ना रोती रही कि सुबह पता नहीं क्या होगा। खैर नेक्स्ट फुटेज में मे बी आपके भी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो, लेकिन खैर मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि छोटे बच्चों के साथ जब इस तरह होता है तो ज़्यादा दिल जो है इसीलिए मैं इतने दिनों से इसका वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी कि मेरे से हो नहीं पाएगा। खैर मुझे रोना बिल्कुल नहीं है। तो 2.5 घंटे का तकरीबन इसका था ये प्रोसीजर, जिसका सर्जरी का टाइम था। तो जब ये गया तो बहुत ज़्यादा हंसते हुए गया, वापस आया तो इतना ज़्यादा रो रहा था। जब उन्होंने मुझे 2.5 घंटे बाद अंदर बुलाया तो बहुत ज़्यादा नाराज़ था मेरे से, मेरी पट्टी उतारो, मुझे क्यों की है ये। बस उसको एक ही बात थी कि ये उतार दो, मेरी पट्टी उतार दो, मुझे नहीं चाहिए ये। खैर उसके बाद एक दिन उन्होंने रख के हमें नेक्स्ट डे छुट्टी दे दी थी। उसके बाद हम घर आ गए। बस थोड़ी सी इसकी केयर थी, बाजू की मेडिसिन वगैरह थी, उसके खाने की केयर थी। तो अब हम कल मंगल था, पूरे 1 वीक बाद मैं इसको चेक करवा आई हूँ। उन्होंने खोल के चेक किया है सारे डॉक्टर्स ने, काफ़ी तसल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद भी देखा, बहुत बेहतर है रिज़ल्ट, बाजू बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और ज़ख़म जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक उन्होंने टाइम दिया है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप में से भी किसी को कोई टेंशन लेने की, घबराने की बात नहीं है। आप लोग, मैं इंशाल्लाह वापस आ गई हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अच्छी वीडियोस आपके लिए और भी लेती आऊँ। अभी इसको लगी हुई है ये पट्टी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को ये उतर जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। तो ये छोटा सा ब्लॉग मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाय गाइस। मैं लाइक करने का बिल्कुल नहीं भूलूँगी, बस दुआ कीजिएगा आप लोग।